तो भक्तों, इस समय हम आ चुके हैं श्री गिरिराज जी की शरण में, और आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जो है श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के दर्शन कराएंगे। और आप जो देख रहे हैं ये पीछे जो मतलब दान घाटी मंदिर है, जो परिक्रमा है जो यहीं से शुरू होती है, परिक्रमा की शुरुआत यहीं से होती है। और वैसे तो जो गिरिराज जी की परिक्रमा वो 21 किलोमीटर की होती है, लेकिन इसे जो मतलब दो तरीके से भक्त परिक्रमा लगाते हैं। एक तो जो है बड़ी परिक्रमा होती है जो कि 12 किलोमीटर की होती है, और एक जो है 9 किलोमीटर की होती है जो छोटी परिक्रमा के रूप में जो परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन जो मतलब दोनों परिक्रमा उनकी शुरुआत यहीं से होती है। जय हो गिरिराज जी आज की। जैसे ही हम परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जो काफ़ी श्रद्धालु जो परिक्रमा करते हुए मिल जाएंगे। भारी संख्या में देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आते हैं, जो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। और अभी सर्दी बहुत है तो कम श्रद्धालु दिख रहे हैं। कुछ लोग जो सवारी के माध्यम से परिक्रमा करते हैं यहाँ पर। और कोहरा छाया हुआ इस समय। तो अगला जो मुख्य स्थान है, पड़ाव है, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ मतलब अंदर की तरफ थोड़ा सा चलेंगे। जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा में जो ये जो मेन रोड पर ये एक परिक्रमा मार्ग है, एक मार्ग जो अंदर की तरफ है, तो वहाँ पर 56 भोग शिला है। वहाँ गिरिराज जी को जो 56 भोग लगाया जाता, तो उसके भी दर्शन हम करेंगे। जो अंदर की तरफ कच्चा मार्ग है। तो ऐसे ही देख रहे हैं मौसम, आप देख रहे हैं कितनी सर्दी है, लेकिन इतनी सर्दी के बावजूद भी सुबह का समय है, फिर भी जो भक्तगण जो परिक्रमा यहाँ पे बराबर लगा रहे हैं। और ये जो सीधा रास्ता है, तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो 56 भोग शिला है, तो उसके आपको दर्शन कराते हैं। आइए, ये आप जो दर्शन कर रहे हैं श्री 56 भोग शिला के सामने की तरफ, जो 56 भोग शिला के दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ के दर्शन करने के बाद हम जो अपनी परिक्रमा में पुनः जो वापस चलेंगे। संपूर्ण परिक्रमा जो वो 21 किलोमीटर की होती है। और कुछ लोग जो दंडवत परिक्रमा लगाते हैं, कुछ जो श्रद्धालु एक साथ बहुत सारी परिक्रमा लेकर के चलते हैं और प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो कुछ श्रद्धालु आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रतिदिन यहाँ पर परिक्रमा लगाते हुए मिलेंगे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। और देखो ये बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है यहाँ पे। हम आप पहुँचे हैं अन्योर गांव, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सुंदर दर्शन कर रहे हैं संकर्षण कुंड के। बहुत ही सुंदर दर्शन है। और यहाँ देखो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये संत हैं यहाँ पे बहुत सारी परिक्रमा एक साथ लगा रहे हैं एक ही स्थान पे। तो ये इनकी बाइक खड़ी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे संत यहाँ पे आपको मिलेंगे जो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। उन्हें 20-20 साल हो गए परिक्रमा लगाते हुए, और अभी जो उनकी परिक्रमा संपूर्ण नहीं हो पाई। और काफ़ी दूरी है, 21 किलोमीटर की काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है। तो सुबह शाम ही जो परिक्रमा होती है गर्मी के टाइम में, तो दोपहर में दिक्कत होती है। तो परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं श्री पूछरी का लोठा। आप दर्शन कर रहे हैं सामने श्री मंदिर पूछरी का लोठा। तो ये एक मुख्य स्थान है यहाँ का, जो ये मतलब परिक्रमा मार्ग में जो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा है उसमें लोठा जी मंदिर ये एक मुख्य स्थान है। तो अगर आपको नहीं पता है यहाँ के बारे में, तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि लोठा जी जो थे ये भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। और जब भगवान कन्हैया जो यहाँ से जाने लगे थे द्वारिका के लिए, तो उन्होंने आग्रह किया था कि आप भी चलो। तो ये इन्होंने बोला कि भाई मैं तो जो ब्रज क्षेत्र छोड़ नहीं सकता, मुझे इससे बहुत लगाव है, और मैं यहीं पे आपके जो आने की प्रतीक्षा करूँगा और अन्न जल छोड़ कर यहीं पे अपनी देह त्याग दूँगा। तो भगवान कन्हैया ने जो उन्हें मतलब वरदान दिया था कि आप जो बिना अन्न जल खाए भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये तब से जो लोठा जी महाराज जो है यहीं पर विराजमान है, और सामने उनका मंदिर है। आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारे वीडियो के माध्यम से। और इसी के साथ जो हम आगे परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ेंगे। जो पूछरी का लोठा मंदिर है, ये वाला जो स्थान है ये सारा जो भरतपुर में पड़ता है, जो कि क्षेत्र राजस्थान में आता।
और यहाँ पे बहुत सुंदर मार्ग बना हुआ है। इधर से घूम करके आगे पहुँचेंगे, जतीपुरा होते हुए आगे के लिए चलेंगे। और आप यहाँ पे देखो कोहरा जो बराबर आया हुआ, एक परिक्रमा जो कुछ श्रद्धालु अंदर की तरफ ही लगाते हैं, जो बिल्कुल गिरिराज जी की तलहटी में लगाते हैं, जो कि बहुत सारे वहाँ पे संत भगवान देखने के लिए मिलते हैं। और हम जो बाई रोड चल रहे हैं, देखो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे अभी इस समय मौजूद हैं सामने की तरफ, जो परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा पथ पे आगे बढ़ते हुए हैं यहाँ पे। सभी भक्तों को एक बार फिर से राधे राधे। और दोस्तों, हमने जो मतलब जो गिरिराज जी की परिक्रमा वो करके हम यहाँ पे आ चुके हैं, जो आप तिराहा देख रहे हैं। और जो छोटी परिक्रमा है उसके लिए इधर से जाना पड़ता है, और जो संपूर्ण परिक्रमा करते हैं 21 किलोमीटर की, तो इस रास्ते से आगे के लिए निकल जाएंगे। दोस्तों, इस समय हम जो छोटी परिक्रमा जो है श्री गिरिराज जी की, गोवर्धन जी महाराज की, उस पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये जो परिक्रमा 3 कोसिया है, यानी कि 9 किलोमीटर की परिक्रमा है ये। और ये जो काफ़ी वैसे व्यस्त रहने वाली जगह है, तो मतलब इस समय काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ। तो इस परिक्रमा में आपको जो है उद्धव कुंड और मतलब राधा कुंड और बहुत ही मतलब अनेकों जो पवित्र स्थानों के दर्शन होने वाले हैं। तो अभी जो हम आगे के लिए चलते हैं परिक्रमा मार्ग पर आगे के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, मार्केट वगैरह। तो यहाँ पे जो बाज़ार खुला हुआ होता है तो बहुत भीड़ रहती है। और सारे का सारा जो मतलब बिजी क्षेत्र है, जो ये परिक्रमा हम मार्ग पे चल रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सुंदर मार्केट सजा हुआ है यहाँ पे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काफ़ी भीड़ है यहाँ। और ये बहुत सुंदर मंदिर भी है यहाँ पे, आप दर्शन करें। दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धार्मिक मान्यता है। चलो। और देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। कुछ श्रद्धालु छोटी परिक्रमा लगाते हैं, कुछ श्रद्धालु बड़ी परिक्रमा लगाते हैं। और अगर रूम वगैरह की बात करें यहाँ पर रुकने के लिए, तो काफ़ी धर्मशालाएँ वगैरह हैं। और जो होम स्टे है तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, जिसमें आपको लगा करके जो 400-500 रुपये से लेकर के ऊपर जो अलग अलग रेटों में रूम मिल जाते हैं। तो रहने की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप भोले बाबा के दर्शन करें, जो कि बहुत सुंदर दर्शन देंगे यहाँ पे। ये पंचमुखी रूप के दर्शन आप यहाँ पे कर रहे हैं भोले बाबा के। और यहाँ से थोड़ा सा आगे के लिए जो रास्ता थोड़ा खाली है, भीड़ भाड़ यहाँ पर कम हो जाती है जैसे आगे निकलते हैं। और थोड़ा और आगे यहाँ पर देखो पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन है, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन है। तो हनुमान जी के दर्शन के उपरांत हम चलेंगे आगे के लिए। और ये देखो सामने बोर्ड भी लगा हुआ, आप जो वीडियो रोक के पढ़ लें यहाँ पे कि कौन सी दूरी जो कितनी है, सारे के सारे यहाँ पे डिस्टेंस जो लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर। और ये साइड में यहाँ पे फिर कच्ची पटरी बनी हुई है। देखो काफ़ी जो श्रद्धालु यहाँ पे पटरी के ऊपर है इस समय। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बीच बीच में काफ़ी जो श्रद्धालु भी हैं और कुछ संत महात्मा लोग हैं, जो यहाँ पे जो दंडवत परिक्रमा लगाते हुए मिल जाएंगे। और काफ़ी जो हरा भरा क्षेत्र है, क्योंकि पर्वत श्रृंखला गोवर्धन जी महाराज जी का जो मतलब क्षेत्र है, तो काफ़ी संख्या में पेड़ हैं यहाँ पे और हरियाली भी है। और बीच बीच में बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, जैसा कि हम आपको दिखाते हुए आ रहे हैं। और अभी हम चल रहे हैं राधा कुंड की तरफ, तो वहाँ के जो आगे के जो मुख्य स्थान है वो भी हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। और वैसे तो 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा काफ़ी लंबी होती है, लेकिन जो श्रद्धालु आते हैं तो जो दृढ़ निश्चय करके आते हैं, तो वो अपनी सारी परिक्रमा जो कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु तो ऐसे हर महीने यहाँ पे आते हैं। ये देखो जो यहाँ पे संत हैं, ये देखो किस तरह से यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। और बहुत सारी परिक्रमा जो एक साथ करते हैं। और साल के 12 महीने यहाँ पे जो परिक्रमा चलती रहती है। जो कुछ खास अवसर होते हैं, एकादशी है, पूर्णिमा है, इस तरह के जो अवसर होते हैं, उन पर बहुत भारी संख्या में आपको यहाँ पे श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है। और अभी तो सारा देखो यहाँ पर आगे काफ़ी खाली सा ही है सारे का सारा क्षेत्र।
और आप मथुरा आते हैं, वृंदावन आते हैं तो गोवर्धन जरूर जाएं और वहाँ पे गिरिराज जी की परिक्रमा करें और जो उसका पुण्य कमाएं। तो दोस्तों परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए जो अगला पड़ाव आ चुका है और हम पहुंच गए इस समय श्री उद्धव कुंड। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये उद्धव जी का मंदिर है, उद्धव बिहारी जी का मंदिर। ये पीछे इसके अंदर की तरफ जो श्री उद्धव कुंड है, तो हम अंदर की तरफ भी चलेंगे। बहुत ही मतलब भव्य और सुंदर स्थान है और लगभग ये भी जो 5,500 वर्ष पुराना स्थान है जो परिक्रमा मार्ग में आपको पड़ता है, जो छोटी परिक्रमा है उसमें। तो आगे के लिए अंदर हम जो अभी मंदिर के लिए अंदर को चलेंगे और जो कुंड है उसके भी दर्शन कराएंगे। तो अभी जो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं श्री उद्धव जी के, और आप जो उद्धव बिहारी जी के दर्शन सामने यहाँ पर कर सकते हैं। श्री श्री एकांग जुगल किशोर जी हैं और इधर श्री श्री उद्धव जी बिहारी जी हैं इधर की तरफ, और इधर जो है गुलमलता श्री उद्धव जी हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पे जो दर्शन है। और उद्धव बिहारी दर्शन के बाद हम चल रहे हैं आगे के लिए। देखो यहाँ पे भी जो एक संत हैं, ये काफ़ी परिक्रमा एक साथ लगा रहे हैं। बहुत सारे इन्होंने जो यहाँ पे जो पत्थर के टुकड़े रख रखे हैं और एक एक करके जो अपनी परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं। एक साथ सैकड़ों की तादाद में जो परिक्रमा लेकर चल रहे हैं। और देखो श्रद्धालु भी काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखो यहाँ पे आप जो नंदी महाराज के दर्शन करें। तो अभी हम यहाँ से पहुँचेंगे राधा कुंड और उसके बाद जो हम फिर आगे के लिए चलेंगे। और सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें और वीडियो को जो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ वो सर्वप्रथम आपको मिले नोटिफिकेशन। और यहाँ से देखो बहुत सुंदर दृश्य है ये। बहुत ही शानदार जो परिक्रमा पथ है ये। और ये देखो सामने बहुत सुंदर मंदिर है, जो काफ़ी ऊंचा मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा। आप बाहर से ही दर्शन कर लें और हम भी जो बाहर से प्रणाम करेंगे और आगे के लिए चलेंगे, क्योंकि अंदर चलेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पे और जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप जो एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखते रहें। देखो बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। तो परिक्रमा का जो अलग ही महत्व है और बहुत उत्सुकता होती है जब आप जो परिक्रमा मार्ग में होते हैं, गिरिराज जी की जो शरण में होते हैं और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधे रानी की कृपा आप सभी भक्तों को होती है। और देखो ये हम पहुंच गए जो राधा कुंड गाँव है वहाँ पे, और यहाँ से गलियों से निकलते हुए हम पहुँचेंगे जो श्री राधा कुंड है, श्री कृष्ण कुंड है वहाँ के लिए। बहुत ही संकरी और सुंदर और पतली पतली गलियाँ हैं, पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। ये देखो आप। और यहाँ आकर के एक अलग ही आनंद जो प्राप्त होता है, जो हम जो बता नहीं सकते शब्दों के माध्यम से। और सभी मंदिरों को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे आते हैं तो आप जो बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर हैं यहाँ पे दर्शन करें। यहाँ से आप जो बरसाना धाम के लिए जा सकते हैं, श्री राधा रानी दर्शन के लिए, वहाँ पे आप परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत सुंदर परिक्रमा होती है वहाँ की भी। आप जो गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के उपरांत वृंदावन में परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत सुंदर परिक्रमा वहाँ की, बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है ऐसे कहते हैं। और देखो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जय हो। अनेकों छोटे बड़े मंदिर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और बहुत सुंदर सुंदर शॉप भी यहाँ पर लगी हुई हैं। आप माला, रुद्राक्ष, तुलसी की माला बहुत भारी संख्या में आपको जो यहाँ पे मिलती है। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री राधा कुंड के, जो देख रहे हैं श्री राधा कुंड है। और परिक्रमा में जो छोटी वाली परिक्रमा उसमें आगे बढ़ते हुए हम जो राधा कुंड पहुँच चुके हैं। तो ये जो है ये राधा कुंड है, जिसे भगवान मतलब श्री राधा जी ने अपने कंगन से खोदा था। और बीच में जो वो देख रहे हैं मंदिर है पीला वाला, उसके जस्ट पीछे की तरफ जो श्री श्याम कुंड है, जो भगवान कन्हैया का कुंड है, जो उन्होंने अपनी बंसी से खोदा था। तो ये जो राधा कुंड है
इसका विशेष महत्व है। कुछ खास पर्व होते हैं जो यहाँ पे स्नान करने से जो मतलब विशेष फल मिलता है यहाँ पे स्नान करने का। और यूँ तो आप कभी भी आते हैं तो इसमें अगर स्नान करते हैं तो विशेष पुण्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही यहाँ के दिव्य स्नान के दिव्य फल मिलता है। और ये उधर से देखिए किस तरह से इतनी सर्दी होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं। और कुछ लोग इसकी भी जो परिक्रमा लगा रहे हैं राधा कुंड की भी। तो जब भी आप गोवर्धन आते हैं या वृंदावन आते हैं तो आपको राधा कुंड जरूर आना चाहिए। बहुत ही सुंदर स्थान है और बहुत यहाँ की मान्यता है। तो परिक्रमा अगर आप लगाते हैं तब तो आपको रास्ते में पड़ेगा ही, और अगर परिक्रमा नहीं भी करते हैं तब भी आपको राधा कुंड जो आना ही चाहिए। अहोई अष्टमी है, राधा अष्टमी है, इन सभी अवसरों पर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। भारी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए जो राधा कुंड है उसमें। और यहाँ से चल रहे हैं हम आगे कुसुम सरोवर के लिए, जो कि एक बहुत ही सुंदर स्थान है जो परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता। तो अभी यात्रा के अगले पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं कुसुम सरोवर। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और मतलब अत्यंत सुंदर स्थान है, एक तरह से ऐसा कहना चाहिए। चारों तरफ का जो इसका बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। और ये जो इसका जो पानी है ये काफ़ी गहरा है, बहुत गहराई है। अगर दिन में आते हैं तो ठीक है, और अगर रात्रि में आते हैं तो यहाँ लाइटें जो बहुत आकर्षक होती है, बहुत ही सुंदर नज़ारा रात्रि का होता। तो अगर आप यहाँ पे रुकते हैं गोवर्धन में तो रात्रि में भी यहाँ पे आना चाहिए। और मतलब ऐसा कहना चाहिए फ़ोटो खिंचवाने का अगर आप शौकीन है तो भी यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है अपने आप में, मतलब इसका जो वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर जगह है ये। और ये छतरी वगैरह है ये महाराजा सूरजमल ने इन्हें बनवाया था। बाद में इनका जो जीर्णोद्धार हुआ महाराजा जवाहर सिंह और उनके परिवार ने कराया था। तो ये सब वही बहुत सुंदर सुंदर छतरी बनी हुई हैं। तो रात्रि के समय में जो लाइटों में बहुत सुंदर चमकती हैं। और इसके अंदर कुछ बत्तख वगैरह देखिए सामने एक तरफ उधर तैर रही हैं। तो अपने आप में अनूठा है ये। तो यहाँ से जो हम अभी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आगे के लिए चलेंगे, और जो मतलब इधर का जो मेन गेट है वहाँ से हम आए थे और इधर के लिए भी चलेंगे। और बाकी यहाँ का व्यू आप देख लें, बहुत ही सुंदर दृश्य है। कुसुम सरोवर से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल जस्ट सामने एक रास्ता गया जहाँ से आप जो श्री नारद कुंड के लिए जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही मन लगता है वहाँ पर जाने के लिए। और ये देखो सामने जो यहाँ पर काफ़ी सजावट वगैरह हो रही है, कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा है। पीछे मंदिर है जो भजन कीर्तन यहाँ पर चल रहा। और जो हम ये पहुँच रहे हैं आगे के लिए जो मेन मार्केट है, काफ़ी व्यस्त क्षेत्र है। यहाँ से निकल करके सीधे पहुँचेंगे हम मानसी गंगा के लिए, जो कि मानसी गंगा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई थी। तो इसीलिए उन्हें जो मानसी गंगा बोला जाता। और जो परिक्रमा मार्ग में ये स्थान पड़ता है जो गिरिराज जी की परिक्रमा है। तो दोस्तों अपनी मतलब जो परिक्रमा है उसके अंतिम पड़ाव में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं सामने, ये है मानसी गंगा। और यहाँ पे देखिए कितना शाम का समय है, कितना सुंदर नज़ारा, फुहारा वगैरह यहाँ पे चल रहा बीच में। और सामने श्री गिरिराज जी महाराज का मंदिर है। उधर दूसरे रास्ते से आना था, हम इधर से आ गए, इधर वाले रास्ते से। परिक्रमा जो है यहीं पे पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये परिक्रमा का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।